रैशनल और पॉलिनोमियल फंक्शंस का जो ग्राफ ड्रॉ करना हो वो हमने किस तरह से करना है। अच्छा, लेट अब हमने देखें, उन्होंने कहा है कि लेट हमारे पास है कि हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, तो उसको उन्होंने लेट कर लिए पी ऑफ एक्स से, और अगर इसका फर्स्ट डेरिवेशन लेंगे तो पी फर्स्ट डेरिवेशन आ जाएगा और ये पी सेकंड डेरिवेशन आ जाएगा। पहले हम लोग फंक्शन में लेते होते थे फर्स्ट डेरिवेशन ऐसे और इसका सेकंड डेरिवेशन ऐसे। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसका फर्स्ट डेरिवेशन ऐसे और इसका सेकंड डेरिवेशन ऐसे। यूज्ड पी प्राइम डिटरमाइन द स्टेशनरी पॉइंट एंड इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब पी प्राइम को हम डिटरमाइन करेंगे और देखेंगे उसमें इंक्रीज और डिक्रीज कहाँ है। पी डबल प्राइम टू डिटरमाइन द इन्फ्लेक्शन पॉइंट एंड इंटरवल वेयर पी इज कनकेव अप एंड कनकेव डाउन। और डबल प्राइम हम इस मकसद से लेंगे ये देखने के लिए कि इसमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहाँ पे है और कनकेव अप और कनकेव डाउन कहाँ पे है। तो ये चीज़ इसमें हमने आज देखनी है। ठीक है, प्लॉट ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड द वाई इंटरसेप्ट्स हमने लास्ट में पढ़ लिया था। अगर एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना हो तो वाई इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, वाई पुट मालूम करना हो तो एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स की क्यूब माइनस 3x प्लस 2। अपने यहाँ पे जो ग्राफ है सेम वही है, हमने अपनी मर्ज़ी से एक्स की वैल्यूज़ पुट की हुई है और यहाँ पे हमारे पास वाई निकला है। तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि लास्ट फ्यू लेक्चर्स मिड टर्म में भी, और अब तो आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ टू हो गए होंगे कि जब भी हमने वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसमें हम एक्स की वैल्यूज़ को पुट करते हैं और फिर हम इक्वेशंस में से ग्राफ निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें से वाई की एक्स की वैल्यू पुट कर दी है -2, तो -2 की क्यूब क्या आ जाएगी -8, -3 -8, तो +2। यहाँ पे वाई की वैल्यू मेरे पास इक्वल्स टू प्लस माइनस करके 0 निकलेगी। तो वाई की वैल्यू हमारे पास 0 निकलेगी और एक्स की वैल्यू -2। तो ये मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है -2 और 0 का, और फिर मैं उसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे चूँकि मैंने इतनी बेसिक्स में नहीं जाना, यहाँ पे मैंने यहाँ इसका पी प्राइम मालूम करना है। पी प्राइम मेरे पास क्या आ जाएगा, अब आप देखें इसको इक्वेशन को 3x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब मैं इसका पी प्राइम निकालूँ यानी फर्स्ट डेरिवेशन निकालूँ तो 3x का स्क्वायर माइनस 3 और कांस्टेंट का डेरिवेशन इज इक्वल्स टू 0 होता है, लिहाजा वो मैं नहीं लिखूँगी। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है 3, तो ये आता है एक्स स्क्वायर -1। अब देखें 3x प्लस 1 और x माइनस 1, ये मेरे पास जो है वो इसकी फर्स्ट डेरिवेशन आ जाती है। अब स्टेशनरी पॉइंट मालूम करने की खातिर पॉलिनोमियल में हम स्टेशनरी पॉइंट मालूम करते हैं फॉर स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी और क्रिटिकल पॉइंट हमने लास्ट वाले जो इक्वेशंस थी फंक्शंस थे उनमें हमने मालूम किया था। स्टेशनरी मालूम करने के लिए मैं क्या करूँगी, डेरिवेशन अगेन ले लूँगी इज इक्वल्स टू 0। तो 3x का स्क्वायर माइनस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वल्स टू 0। 3x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/3, ये हमारे पास 1 आ गया। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, अंडर रूट ले लूँगी इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, एक्स इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा मेरे पास। तो फिर अब मैं इसकी अगेन डिफ्रेंसिएशन लूँगी, सेकंड डेरिवेटिव मालूम करूँगी। स्टेशनरी पॉइंट मालूम करने की खातिर जो है वो मैंने डिफ्रेंसिएशन की। डिफ्रेंसिएशन करने के बाद मेरे पास आया 3x प्लस 1। स्टेशनरी मालूम करने की खातिर मैंने डेरिवेटिव को जो है वो इक्वल्स टू 0 कर दिया, इक्वल्स टू 0 किया, जो हमारे पास फर्स्ट प्राइम निकला था p प्राइम x इक्वल्स टू 0 किया। 3x इज इक्वल्स टू 3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/3, ये 3 इधर डिवीजन में आ गया, कट गया। जब भी हम अंडर रूट खोलते हैं, अंडर रूट की वैल्यू या प्लस में आती है माइनस में, दोनों में आती है, हमेशा प्लस माइनस में आती है। अब हम अगेन लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डबल डेरिवेशन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो अगेन डेरिवेशन आता था तो वो हमारे पास क्या आ रहा था, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास आती थी x की वैल्यू जो है अगेन डबल डेरिवेशन लेने से हमारे पास क्या वैल्यू आती है 3x का स्क्वायर माइनस 3, इसका डेरिवेशन लेंगे 2x माइनस इसका डेरिवेशन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट 6x। तो हमारे पास क्या आता है, डबल डेरिवेशन हमारे पास आता है 6x। तो ये देखें, यू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अब यहाँ पे हमने जो है स्टेशनरी और इन्फ्लेक्शन पॉइंट अब हमने फाइंड करना, देखना है कि स्टेशनरी पॉइंट कहाँ पे आता है और इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहाँ पे आता है। ये हम यहाँ पे देखते हैं ग्राफ की मदद से, इंक्रीजिंग और इसकी डिक्रीजिंग। अच्छा जी, ग्राफ हमें दिया हुआ है। अब देखिए हमारे पास 2 पॉइंट निकले हैं, एक हमारे पास आता है +1 -1 और एक हमारे पास आता है इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास 3 आते थे ना, 3
एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। अब देखें 3 इज इक्वल्स टू 0 तो 0 होगा, ये भी 0 के इक्वल हो गया। तो अब 3 एक 0, एक प्लस वन और एक माइनस वन। तो हमारे पास ये 3 जो है वो केसेस आते हैं, इनको जो है वो हम ग्राफ ड्रा करके देखते हैं कि ग्राफ ड्रा कर लेने से हमारे पास जो है वो किस तरह से ये होगा। अब ये देखें हमारे पास एक लाइन है, ये पॉइंट 0 है, ये 1 है और ये है -1। अब ये जो 0 है ना, इसके ऊपर हमारे पास आता है, ये ऐसे करके जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ये ऐसे आएगा, ठीक है। अब आप खुद इसको गैस करें कि ये कनकेव अप कौन सा है और कनकेव डाउन कौन सा है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कनकेव अप एक प्याले की शक्ल का होता है, तो जिसका फेस जो है वो प्याले की शक्ल का बन जाए तो वो हो जाता है कनकेव अप। यहाँ पे क्या आ गया, कनकेव अप, और ये क्या है, कनकेव डाउन, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए ऐसे है कि ग्राफ के ऊपर एक टर्मिनल ऐसा आता है जहाँ पे एक्स और वाई एक दूसरे को जो है वो इंटरसेप्ट करते हैं, यानी एक्स और वाई एक दूसरे को टकराते हैं, तो वो जो होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। अब ये देखें, ये जो है एक्स और वाई, यहाँ पे दोनों पॉइंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, आपस में मिलेंगे, तो ये वाला कहलाएगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट। क्या कहलाएगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास कैसे पता चलेगा, इंक्रीजिंग, ये हमारे पास इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग। तो इसको मैं कहूँगी यहाँ पे इंक्रीजिंग और ये होगा डिक्रीजिंग। अगर यहाँ पे ऊपर एक नंबर लाइन ड्रॉ करके मैं देखूँ तो ये है मेरे पास -1 और ये हमारे पास 0 और 1। 1 के लेफ़्ट साइड पे देखूँ तो मेरे पास आती हैं नेगेटिव वैल्यूज़ और राइट साइड पे देखूँ तो सारी क्या आती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़। तो -1 साइन चेंजिंग की वजह से यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ और यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़। ये ऐसे क्यों होता है, क्योंकि देखिए -1 जो है वो -2 से बड़ा है और -2 -3 से बड़ा है, तो इस लिहाज से यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं यहाँ पे, इसके लिहाज से -1 के लिहाज से। तो खैर इस चीज़ को आप ना देखें, आप ये देखें कि ये है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये कनकेव अप और ये कनकेव डाउन हो गया। तो यहाँ से हमने इसके इंटरवल्स पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देख ली वाई इंटरसेप्ट के ऊपर। अब वाई इंटरसेप्ट के ऊपर कैसे, अब देखें यहाँ पे जो इन्होंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट करके हमने यहाँ पे एक ग्राफ की मदद से एक्स की और वाई की वैल्यूज़ निकाल ली। अब यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर क्या बन रहा है, वाई की वैल्यू हमारे पास आई है 0, एक्स की वैल्यू आई है -2 और वाई की वैल्यू आ गई 0। इसी तरह से यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 2 आ गई। तो ये देखें, हमें यहाँ पे उसने कहा था कि वाई इंटरसेप्ट प्लॉट ऑल दी अबव एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट वाला पॉइंट कौन सा है, जहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल्स टू 0 होगा, ये है 1, y इज इक्वल्स टू 0, और ये x इंटरसेप्ट वाला पॉइंट है, y इंटरसेप्ट वाला पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। तो इस ग्राफ में अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहलाता है, जहाँ पे y इंटरसेप्ट होता है वो उसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, क्योंकि x वहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। समझ आ गई ये चीज़ कैसे है। देखें ये ग्राफ है, मैं बार बार आपको ये पॉइंट बता रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये होता है जहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 होता है। अभी इसमें हमने यहाँ पे लास्ट में ग्राफ में आप गौर से देखें अपने हैंड आउट्स में, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास y इंटरसेप्ट ये वाला पॉइंट बनता है, x हमारे पास 0 और y इज इक्वल्स टू 2 बन रहा है, क्योंकि ये y का ग्राफ है और 0 x ये होता है। तो यहाँ पे 1 है तो y का ग्राफ यहाँ पे 2 है, तो ये 0, तो यहाँ पे 0 और 2 पॉइंट बन रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला कहलाता है y इंटरसेप्ट पॉइंट। क्या कहलाता है, y इंटरसेप्ट, जहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है, और इस पॉइंट को ही यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो यही पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, जहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो ये जी थी सबसे अहम चीज़ जो मैंने आपको बता दी। इसके बाद आती है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आपको पता है कि वो हमेशा होते हैं p/q की फॉर्म में, और हमें पता है कि q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे कहता है कि px और qx है, कहता है qx जो है वो हमारे पास इक्वल्स टू 0 है। तो फिर हम देखते हैं कि कंसीडर करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल्स टू x/-2। अब ये देखें
तो x ओवर -2, तो ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है। x अगर फ़र्ज़ कर लें मैं पुट कर दूँ 0, तो 0 -2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं ये कह दूँ कि यहाँ पे मैं 1 पुट कर देती हूँ, 1 -2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 2 पुट कर दूँ तो 2 -2 यानी नीचे 0 आ जाएगा। तो 0 नीचे नहीं आना चाहिए। तो जो भी वैल्यू ऊपर 0 होगा तो भी अनडिफाइंड वैल्यू होगी, नीचे जो 0 होगा वो भी अनडिफाइंड होगी। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो इसका ग्राफ डाउनवर्ड्स बनेगा। इसका ग्राफ क्या बनता है? डाउनवर्ड्स। x की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो मेरे पास तब भी इसका ग्राफ जो है वो नीचे वाली साइड पे ये है हमारे पास x प्लॉट, ये y और ये x नेगेटिव। यहाँ पे x पॉजिटिव की वैल्यूज़ आती हैं, यहाँ पे y पॉजिटिव की वैल्यूज़ आती हैं। तो x और y का ग्राफ जो है वो कुछ इस सूरत में बनता है, जो कि x को इक्वल टू y और y इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 1 होगा। और ये जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर्स को, दो पॉलिनोमियल्स की जो रेशो है वो इस तरह से डिफाइन किया जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें आता है वर्टिकल एजम्पटम्स और हॉरिजॉन्टल एजम्पटम्स। वर्टिकल एजम्पटम्स और हॉरिजॉन्टल एजम्पटम्स क्या होता है? अच्छा, ये जो रैशनल फंक्शन है ना, इसको थोड़ा सा मैं आपको ये भी समझा दूं कि रैशनल फंक्शन जो है एक ऐसा फंक्शन होता है जो दो पॉलिनोमियल्स की रेशो होती है। अब देखें, पॉलिनोमियल्स फंक्शंस होते हैं तो जो भी रैशनल फंक्शन होगा वो p ओवर q की फॉर्म में होगा। अगर फॉर एग्जांपल q हमारे पास 0 हो जाएगा तो हमें पता है कि 1 ओवर 0 एक अनडिफाइंड वैल्यू होती है, तो वो डिसकंटिन्यूटी भी हो जाती है। जो अनडिफाइंड होती है वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, और वो वैल्यूज़ हो जाती हैं जहाँ पे x जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जहाँ पे x की कोई वैल्यू नहीं आती। तो ऐसा हमने कोई भी चीज़ नहीं लेनी p ओवर q की फॉर्म वाली जहाँ पे x की कोई वैल्यू ना आए, बल्कि हमने ऐसी अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो वो जो है रैशनल नंबर्स का ग्राफ ठीक बनता है। यानी अगर मैं चाहूँ तो x ओवर x माइनस 2 का ग्राफ मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ पे x अगर मैं 2 पुट कर दूँ तो x का ग्राफ मेरे पास डाउनवर्ड आएगा, और y अगर y मेरे पास कैसे आएगा, जैसे देखें y इज इक्वल्स टू x ओवर x माइनस 2 है। मैं यहाँ पे 2 माइनस 2 कर दूँ तो ये मेरे पास 0 आ जाता है। अगर x की वैल्यू -2 करूँ तो यहाँ पे -2 ये आ जाएगा -2 ओवर -4। तो ये 2 1 ज़ा 2 2 2 दा 4 1 ओवर 2 मेरे पास आ जाएगी। यानी ये इन दोनों के दरमियान एग्जिस्ट कर रही होगी, ना 1 की तरफ जाएगी ना 2 की तरफ जाएगी, बल्कि 1 और 2 के दरमियान डिवाइड कर दूँ तो ये मेरे पास 0.5 आता है। तो इसी तरह से ये 0 और 1 के दरमियान में जो वैल्यू आएगी वहाँ पे y की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी। तो ये होता है रैशनल नंबर्स का ग्राफ। अच्छा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एजम्पटम्स क्या होते हैं? यहाँ पे जो डेफिनेशन दी हुई है इसको मैं थोड़ा सा इस ग्राफ की मदद से आपको समझा देती हूँ। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एजम्पटम्स क्या होते हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, जो y के पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेकर जो है ना नेगेटिव इन्फिनिटी तक जो आती है वो कहलाती है वर्टिकल एजम्पटम्स। वर्टिकल एजम्पटॉट्स, वर्टिकल एजम्पटॉट्स यानी जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी तक जो वर्टिकल लाइन आती है वो कहलाती है वर्टिकल एजम्पटम्स। एजम्पटॉट्स होते हैं, एजम्पटॉट्स जो भी होता है। अच्छा, ये जो वाई एक्सिस के सामने, y एक्सिस के सामने जो y एक्सिस की पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी के जो एरिया होता है, जो लाइन हॉरिजॉन्टली होती है ड्रॉ की जाती है वो कहलाती है हॉरिजॉन्टल, क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल एजिम्पटॉट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है लाइन इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट इज वर्टिकल एजिम्पटॉट्स फॉर द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। अगर एक्स पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक एक्स अप्रोच करे और राइट फ्रॉम द लेफ्ट या राइट से लेफ्ट की तरफ तो वाई इज इक्वल्स टू वाई नॉट। अगर जो है वो एजिम्पटॉट जो है वो वाई इज इक्वल्स टू वाई नॉट उस सूरत में होगा जब यहाँ हॉरिजॉन्टल एजिम्पटॉट्स जो है वो उस वक्त होंगे जब जो है वो वाई से लेकर वाई नॉट तक वैल्यूज़ को डिफाइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे वाई कह दूँ और इसको कह दूँ वाई नॉट तक, तो जो पॉजिटिव और इन्फिनिटी तक से अप से लेकर डाउन तक जो भी हमारे पास ड्रॉ होगी लाइन वो हॉरिजॉन्टल एजिम्पटॉट्स कहलाएगी। यहाँ पे उसने कहा कि वर्टिकल एजिम्पटॉट्स जो है वो क्या वहाँ आकर करेंगे जहाँ डिनोमिनेटर, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल्स टू x माइनस 2 कह रही हूँ तो नोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर है। यहाँ पे वो कहता है डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल हो, वहाँ पे जो है वो वर्टिकल एजिम्पटॉट्स आकर करते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ पे उन्होंने एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एजिम्पटॉट्स को फाइंड करने के लिए एक फंक्शन दिया x स्क्वायर प्लस 2x x स्क्वायर माइनस 1। ये देखें यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है। आप क्या करेंगे, दोनों फंक्शंस के अंदर
यहाँ पे दिया हुआ है ना एक्स का स्क्वायर प्लस 2x ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 1। आप प्लस 2x और माइनस 1 को स्किप कर देंगे। स्किप कर देने के बाद हमारे पास फंक्शन बचता है लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर। अब हमें पता है एक्स का स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1/1 इज इक्वल्स टू 1। तो इन दोनों का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, अब यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 1 आता है तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो गया। तो x इज इक्वल्स टू -1 और +1 आता है तो वो क्या हो जाएगी, वर्टिकल एसिम्पटोट्स हो जाएगी। ये बात आप लोगों को समझ आ गई। अगर y की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करने से जो भी आएगी वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स होंगी, जो x की वैल्यू प्लस या माइनस में आएगी वो वर्टिकल एसिम्पटोट्स होंगी। तो ये सारा का सारा इस लेक्चर के अंदर प्रोसीजर बयान किया हुआ था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। मज़ीद लेक्चर्स की वीडियोस हासिल करने के लिए अगली जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो भी 22 लेक्चर की 1-2 क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो उसी की मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व करूँगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी बेहतर लगेगी और पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आने वाली वीडियोज़ भी आप लोगों को पसंद आएंगी। मज़ीद किसी भी तरह का कोई कमेंट या क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो वो काइंडली मुझसे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इससे आप लोगों का फीडबैक भी मुझे मिलता है और मेरे अंदर भी हौसला अफजाई पैदा होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।